नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आपका एस्ट्रो मित्र पर। और आज हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा के माध्यम से अपना सही उम्र या एज के बारे में कैसे जानें और हम कितने साल जीवित रहेंगे और हमारी आयु कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, आइए हम हस्तरेखा के माध्यम से अपना सही उम्र का अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इसके लिए बहुत सारी स्थितियों को देखना अनिवार्य होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हमारा ध्यान जाता है वो है हमारा जीवन रेखा। दोस्तों, कहा जाता है कि जान है तो जहान है, यानी कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ही हमारे रिश्ते नाते होते हैं और चीज़ों और भौतिक वस्तुओं का भोग और उपयोग कर सकते हैं। मरा हुआ व्यक्ति ना कोई रिश्ता नाता होता है और ना ही कोई वस्तु। इसलिए हर व्यक्ति में यह जिज्ञासा होती है कि उसकी उम्र कितनी होगी या वो कितने साल जिएगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जीवन रेखा को देखना चाहिए। दोस्तों, जीवन रेखा हमारे अंगूठे और पहली उंगली के मध्य से निकलकर नीचे कलाई की ओर जाती है और अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के लिए इसका सुंदर और स्पष्ट होना आवश्यक है। अगर जीवन रेखा सुंदर, स्पष्ट और लंबी है, यानी वह बिना टूटे फूटे हो या बिना रुके नीचे कलाई तक जाती हो, तो व्यक्ति ज़्यादातर स्वस्थ रहता है और वह अपनी पूर्णायु प्राप्त करता है। व्यक्ति की उम्र देखने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में औसत आयु कितनी है। मतलब फिलहाल हम यह मानकर चलें कि अभी व्यक्ति 70 से 75 साल जीवित रहता है और जिसकी जीवन रेखा लंबी हो, हम उसे अधिकतम 80 साल के उम्र का होना मान सकते हैं। उम्र का सही अनुमान लगाने के लिए जहाँ से जीवन रेखा शुरू होती है उसको हम 0 मान लेंगे और कलाई को के नीचे को हम 80 वर्ष की आयु मान लेंगे। उसके मध्य बिंदु पर हम 40 वर्ष लिख लेना चाहिए। इस प्रकार वह संपूर्ण जीवन का आधा हिस्सा माना जाएगा। इसी प्रकार हमें इसे बराबर हिस्सों में विभाजित करके 10, 20 और 30 वर्ष का निशान लगा लेंगे। फिर हम 40 वर्ष के बाद 50, 60 और 70 वर्ष को बराबर भागों में विभाजित कर निशान लगा लेंगे और जिस हिस्से में रेखा टूटी हो या रुक रही हो, हम उसे अपनी आयु मानेंगे। अगर किसी की जीवन रेखा लंबी नहीं है तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें जीवन रेखा का आकलन दोनों हाथों में करना चाहिए। अगर एक भी हाथ में जीवन रेखा लंबी होगी तो व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। अगर दोनों हाथों में जीवन रेखा छोटी है लेकिन उसके बगल में कोई सहायक रेखा या मंगल रेखा उपलब्ध है तो भी व्यक्ति की आयु अच्छी रहेगी। जहाँ पर रेखा टूट रही हो और फिर आगे उस रेखा को आगे कोई रेखा हो तो उस परिस्थिति में यह कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना को दर्शाती है, लेकिन व्यक्ति फिर उस परिस्थिति से उबर कर आगे अपनी आयु पूरा करेगा। मैं आपको एक बार फिर से यह कहना चाहूँगा कि केवल एक विषय को देखकर किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता है। इसके लिए हमें और भी परिस्थितियों को देखना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।